राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक तो सबसे आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए इतनी लेट लेके आई वीडियो। एक हफ्ते तक मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मेरे लंग्स में और किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे ज़्यादा सिटिंग में ना, एंड मेरे दांत में भी रेसा हो गया है। रेसा आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं, बट नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना रेसा क्या होता है। तो मेरे दांत में रेसा हो गया, तो मेरे को ज़्यादा बोलना भी मना है, तो इसीलिए मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। एंड मैं शायद अभी भी ना बनाती अगर मैंने पहले आप लोगों की वीडियो बना ली होती और दे दी होती आप लोगों को। तो अब तो शायद मैं नहीं बनाती 1 महीने तक, बट आप लोगों के एग्ज़ाम्स के कारण मुझे बनानी पड़ रही है। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप लोगों को ना कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, कि आप लोगों को लगता है कि ये वाला टॉपिक है मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक ज़रूर क्लियर कर दूँगी। मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर देना प्लीज़, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कमेंट सेक्शन में ट्राई करूँगी बताने का। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों को बोल दूँगी कि मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लो, बट प्लीज़ प्रायोरिटी ये रखना कि इंस्टा पे मैसेज कर दो, बिकॉज़ वहाँ पे मैं आपको बोल कर बता पाऊँगी। क्योंकि कई बार टॉपिक्स ज़्यादा टाइपिंग नहीं की जाती है, तो मैं आप लोगों को बोलकर या फिर लिख कर समझा पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कमेंट्स में। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरे लिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए ना, मुझे अर्जेंटली मत देना, क्योंकि इस टाइम पे मेरे लिए अर्जेंटली कोई भी वीडियो बनाना बहुत टफ है। ओके। हाँ, मेरे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करें। तो आज हम कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पेटी कैश बुक करेंगे। ओके। एक मुझसे जर्नल की ओवरव्यू की डिमांड की गई थी, वो तो मैं दे दूंगी, बट अगर और किसी को ओवरव्यू चाहिए तो बता देना। लेकिन ये भी बता देना कब तक चाहिए, ठीक है, सो डैट मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकूँ। ओके। क्योंकि मैं 2-3 दिन लगा के एक वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद फिर उसे मिलाकर एडिट करके फिर मैं वीडियो आप लोगों की अपलोड करती हूँ जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। तो अभी कैश बुक करें। चलो डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में 14 तक कर लिए थे, अब हम 15 से स्टार्ट करते हैं अपना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 15 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना परफॉर्मा बना लेंगे कैश बुक का। एक चीज़ और, इसमें पहले मैं बहुत ज़ोर से बोलती थी और जोश के साथ बोलती थी, बट इस वीडियो में ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी बिकॉज दांत ऊपर नीचे टकराते हैं ना, तो बहुत पेन होता है, ठीक है। मेरे आगे वाले दांत में है सबसे बड़ी चीज़, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी तेज़ कर लेना। बाकी जब मैं एडिट करके डालूँगी तो मैं भी पूरी वॉल्यूम पे डालती हूँ ऐसे, तो ताकि आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे, ठीक है। बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट और कर लेना। ओके। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया कैश बुक, फिर हम लिख देंगे, सॉरी फिर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स, ऐसे लिखते थे ना, भूल तो नहीं गए एक हफ्ते में। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ना भूल गई हूँ। चलो पर्टिकुलर्स, यहाँ से डेट, फिर यहाँ से आपकी अमाउंट, राइट। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जनरल फॉल्यू, है ना, ऐसे ही होता था ना। अब इसके अंदर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, देख लो अभी भी कर दी है ना। कहा था ना मैंने, मैं कुछ भूल गई हूँ। क्या बनाना भूल गए हम, बैंक का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम आप खुद लिख लेना, ओके। यहाँ से ना डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, कैश, बैंक। पहले 3 कॉलम कैश बुक भी होती थी, बट अब वो हट चुकी है। जो 3 कॉलम कैश बुक है, आगे जिन बच्चों ने सीए करनी है उनको आएगी, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो डिस्काउंट होता है वो भी शो किया जाता है बस,
ठीक है, एक डिस्काउंट का बनता है। कभी बाई चांस आप लोगों को ऐसा आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर बाई चांस आप लोगों को ये चीज़ आ जाए कि डिस्काउंट दिया हुआ है, आपने 3 कॉलम कैश बुक बनानी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी बेइज्जती नहीं करवा के आनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम बना देना, कैश, डिस्काउंट और बैंक के। कैश के अंदर कैश का सारा, बैंक का बैंक के अंदर, ठीक है। जो डिस्काउंट आपने रिसीव किया है या फिर पे किया है, ठीक है, जितना रिसीव किया होगा विजिबल साइड, जितना पे किया होगा विजिबल साइड, यानी कि इन अदर सेंस कि मैंने सेल्स की है, सेल्स के साथ जो डिस्काउंट है वो डबल साइड इशू होगा, और परचेजेस के साथ जो डिस्काउंट है वो डबल साइड इशू होगा। मतलब जहाँ पे आपकी पहली अमाउंट जाएगी कैश या बैंक की, उसके साथ ही आपने उसके वाला डिस्काउंट शो करना है जो उसके साथ गिवन है, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक का टोटल करके आप बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालते हो ना, बट डिस्काउंट का कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं निकलता, दोनों साइड का बस टोटल हो जाता है। मान लो एक साइड 18 एक साइड 20 है, तो वैसे का वैसा छोड़ देना, उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं निकालता है, ठीक है। मेरी बेइज्जती ना करवाया ना, ठीक है, पहले बता रही हूँ। चलो, ये कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, कैश एंड बैंक, राइट। तो अब हम डालते हैं अपनी पहली एंट्री। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना ईयर लिखेंगे 2022, यहाँ पे भी आ जाए 2022। सबसे पहले Feb 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। Feb 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कैश इन हैंड है या ये है वो है, यहाँ पे हमें बोला है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो क्या आएगा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल, कैश के साथ स्टार्ट किया तो यहाँ पे कैश के अकाउंट में हम अमाउंट डाल देंगे 1 लाख। ओके, फिर है डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कराए हैं, ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। Feb 3, यहाँ पे भी सही करो, ठीक है। Feb 3 कॉन्ट्रा एंट्री अपनी क्या आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, ओके। तो ये देखो टू कैश है हमारे पास, और यहाँ पे क्या हमारे पास बाय बैंक है, तो हमारे पास जो टू कैश है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो बैंक के अकाउंट में हम अमाउंट डाल देंगे 60,000, और यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 60,000। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद है Feb 4 की पेड सीता बाय चेक, हमने सीता को पे किया बाय चेक, तो Feb 4 बाय सीता, चेक के थ्रू पे किया, कितना आएगा 1000। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अलॉट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप 3 कॉलम बनाओगे, बाय सीता, एक कैश का, एक डिस्काउंट का, एक बैंक का, ठीक है। तो जो डिस्काउंट का है उसके आगे 50 लिख देना, और बैंक के आगे, बैंक में हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे, और यहाँ पे सिर्फ बाय सीता आएगा, ओके। ये इस तरीके से होता है आपके डिस्काउंट वाले कैश बुक, जो 3 कॉलम कैश बुक होती है, इसके अलावा आपकी और कोई कैश बुक नहीं है, ठीक है। अब तो थर्ड भी आ गई होगी तुम्हें, इसके अलावा कोई है तो वो पेटी कैश बुक है, बट उसको हम किसी उसको हम किसी कैश बुक के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, वो हमारी पेटी एक्सपेंसेस की छोटे मोटे खर्चे की कैश बुक होती है, सो उसको हम एज अ मेन कैश बुक कंसीडर नहीं करते, ठीक है। आगे हमारी Feb 5 सोल्ड गुड्स फॉर चेक, हमने चेक देके चेक लेकर गुड्स सोल्ड किए हैं Feb 5 टू सेल्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने चेक के थ्रू किया है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, ओके। इसके बाद क्या आपका Feb 6, हमने Feb 6 को क्या किया, बॉट गुड्स एंड पेड फॉर दीज बाय चेक, हमने गुड्स परचेज किए हैं और हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है। Feb 6 बाय परचेजेस, ठीक है। हमने जो चेक के थ्रू पेमेंट की कितनी है 4000, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4000।
नेक्स्ट है हमारी फेब 8 की। इसमें हमें बोला है पेड कैश फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए कैश पे किया। ठीक है, कितने की है फेब 8 की बाय स्टेशनरी, हमने कितना कैश पे किया 500, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसके बाद क्या हमारा डिपॉजिट अबव चेक इनटू द बैंक, कि हमने जो ऊपर जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सोल्ड गुड्स एंड नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर चेक, जो हमारा सोल्ड गुड्स फॉर चेक था वो हमने क्या किया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। राइट, 2000 का। ओके, अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। ठीक है, देखो जो हमें पिछले क्वेश्चंस आते थे उसके अंदर हमें ये चीज़ बताई जाती थी कि ये चेक आपके पास आया है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये नहीं बोला जाता था कि आपने इस दिन जाके डिपॉजिट किया, तो हम कंसीडर करते थे हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमने इस दिन जाके ये वाला चेक डिपॉजिट किया है, तो जिस दिन हमें वो चेक रिसीव हुआ है उस दिन की एंट्री हम कैश बुक में नहीं डालेंगे, बिकॉज ना तो अभी तक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है ना हमारे पास कैश आया है। वो चेक सिर्फ हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, वो बाउंस भी हो सकता है, उसकी डेट भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो हम क्या करेंगे, कौन सी थी फेब 5 की थी, जो फेब 5 की थी ये हम नहीं डालेंगे। इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे फेब 9, और 2 सेल्स नहीं डालेंगे, इसकी जगह पे हम डालेंगे 2 चेक इन हैंड अकाउंट। बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, देखो जब हमारे पास चेक आया, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे हाथ में पैसे होते हैं क्या होता है कैश इन हैंड, वैसे चेक हमारे हाथ में आया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है डेटर, टू डेटर्स अकाउंट। राइट, अब जब वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो हमारे हाथ से क्या गया चेक इन हैंड, तो उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट टू चेक इन हैंड, और डेबिट क्या कर देंगे बैंक, तो क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो उसी इसलिए हमने ये लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, अब इसके बाद हमारी कौन सी है फेब 10 की। सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू द बैंक द सेम डे, हमने गुड्स सोल्ड किए चेक से और उसे सेम डे जाके डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने उसी दिन जाकर डिपॉजिट किया, उसी दिन की एंट्री हम डाल देंगे। जब हमने उसी दिन किया होता है ना, तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं टू सेल्स, या फिर हमें जिस चीज़ के लिए आया होता है वो लिखते हैं, क्योंकि हमने उसी दिन कर दिया है। तब हम ये नहीं लिखते कि हमारे हाथ में चेक आया और हमने उसे रख लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब उसी दिन हम कर देते हैं उसी दिन के ट्रांजेक्शन के अंदर ये रीजन के अकॉर्डिंग काउंट होता है फिर। ठीक है, तो फेब 10 में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बोलो सेल्स अकाउंट। ओके, क्या आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 3600। ओके, इसके बाद है हमारे पास फेब 11, इसमें बोला बॉट फर्नीचर एंड पेड बाय बैंक सेम डे, हमने फर्नीचर परचेज किया और सेम डे ही उसकी पेमेंट कर दी बैंक के थ्रू। तो फेब 11 में हमारे पास क्या आ जाएगा बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। ठीक है, क्या आएगा बैंक से कितने पैसे हमने काट लिए अब 2500। ठीक है, 2500 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद फेब 13 रिसीव फ्रॉम पारुल चेक, हमने पारुल से चेक रिसीव किया। फेब 13 क्या आ जाएगा टू पारुल अकाउंट, कितने का चेक रिसीव किया 5000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, जो डिस्काउंट है वो अगर आप लोगों को 3 कॉलम कैश बुक आती है, यहाँ पे डिस्काउंट लिख के और फिर वो लिखते हैं। वैसे 3 कॉलम हट चुकी है आपके सिलेबस से। ओके, इसके बाद फेब 17 पेड इनटू बैंक कैश, हमने बैंक में कैश पे किया। फेब 17 कॉन्ट्रा एंट्री, फेब
17 कंट्रेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 कैश, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक। कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं, 4000, तो 4000 यहाँ पर और 4000 यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे फेब 18, इसमें हमें बोला है रिसीव फ्रॉम कविता कैश, हमने कविता से कैश रिसीव किया, फेब 18 टू कविता का, ठीक है। कितना कैश रिसीव किया हमने, 3000, ओके। अब नेक्स्ट हमारी किस डेट की है, फेब 19 की। तो इसमें क्या बोला है हमें, पारुल्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज्ड, कि जो पारुल का वो था चेक था वो क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया, बैंक ने वापस दे दिया, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे उसका, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, बाय पारुल, हमने वो चेक क्या किया, पारुल को वापस दे दिया। पहले हमारे पास क्या आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पारुल अकाउंट, अब हम क्या कर देंगे, पारुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो फेब 19 में हम क्या लिखेंगे, बाय पारुल, और साथ में फिर से फेब 19 में हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। कितने कितने हैं, पारुल का कितने का था, 5000 का था चेक, और 50 रुपीज़ बैंक के चार्जेस, ओके। इसके बाद क्या है, फेब 20, इसमें बोला पे ट्रेड एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस चेक के थ्रू पे कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। गिव अ लोन बाय चेक टू गरेवाल, हमने गरेवाल को लोन दिया चेक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 को बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया है, टू बैंक आएगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, गरेवाल लोन, ठीक है, हमने गरेवाल को लोन दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय गरेवाल लोन, ठीक है। कितने का लोन दिया है, 5000 का। इसके बाद 27 में क्या है कि हमने विड्रू किया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, कॉन्ट्रेंट्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय कैश, क्योंकि हमारा कैश बढ़ गया है तो बाय कैश आ जाएगा, और फेब 27 यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री थी। अब बड़ा क्या, हमारे पास कैश बढ़ा है, तो हम यहाँ पे कैश के अंदर कितनी अमाउंट डाल देंगे, 14000, और यहाँ पे कितनी डाल देंगे, 14000, ठीक है। अब दोनों का कर लो टोटल। एक्चुअली आज मैं धीरे धीरे करा रही हूँ ना, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्या हो ही जाएगी, ठीक है। बट अगर आप लोगों को लगे बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। स्पीड बढ़ा के फिर इसे प्ले करके देखना, ज़रूरी नहीं है कि इसी स्पीड पे देखना हो, ओके। तो 64,500 आ गए, 64,500। अरे बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस की तो जगह ही नहीं छोड़ी, बताओ कैसे बालक हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे भाई, ठीक है। इसको काट के इसका यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी गंद पा दिया ना आज तो मैंने बहुत ज़्यादा। फेब 28 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा, 117000, ठीक है। तो हमने 117000 यहाँ पे भी लेके आना, 117000 में से इसको माइनस कर दिया, 64500 को कितना आ जाएगा, 52500, ओके। ये इसका बैलेंस है, ये क्या 60,000, उसके अंदर 2000 62,000, ये कितना है, 9000 प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 71,000, 74,600 आ गया, ठीक है।
तो ये जो 74,600 है, इसको हम यहाँ पे 74,600 हमने यहाँ पे लिख लिया। इस 74,600 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 42050। ठीक है, तो ये जो 42050 और 52500 है, ये हम क्या कर दें आगे बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। राइट, तो एक काम करो, आप इसको ना अभी फटाफट लिख लो। ठीक है, थोड़ा गचमच हो गया है बट फटाफट लिख लो, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक ना एंड तक रहना, क्योंकि आप लोगों को ना स्टडी पे फोकस करने का मैं अपना एक टिप बताऊंगी कि मैंने 12th में ना अच्छे मार्क्स अचीव किए थे बहुत। तो मैंने कैसे किए थे मैं वो बताऊंगी। ठीक है, इन अदर सेंस माई लाइफ स्टोरी। चलो लिख लो, उसके बाद आगे करेंगे। हो गया, चले आगे। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक। ठीक है, ओके, अब आगे करें। चलो अपना परफॉर्मा फटाफट पूरा करो और एक बार सारा का सारा क्वेश्चन खुद से रीड किया करो। जब आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना, मेरे कराने से पहले एक बार खुद क्वेश्चन ट्राई किया करो, खुद क्वेश्चन को एक बार रीड किया करो, फिर उसके बाद चेक करने के लिए यहाँ पे आया करो कि हमारी क्या गलती है, क्या हमारी सारी एंट्री सही है या नहीं है। ओके, तो आज के बाद जब भी यहाँ पे आओगे सीखने के लिए क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, खुद ट्राई करोगे, उसके बाद यहाँ पे आओगे। ठीक है, अगर नया नया चैप्टर है, बिल्कुल समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पे सबसे पहले आके समझना, उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, बिना देखे सिर्फ समझना, यहाँ से बुक खोले बिना, या बुक खोलकर सिर्फ अपनी एंट्री पढ़ना और उसको समझना कि क्या क्या करवाया, कैसे कैसे करवाया, फिर उसको खुद सॉल्व करके देखना कि आगे समझ कि नहीं आया। ठीक है, चलो। एंड मेरे को ना आप लोगों से एक पूछनी थी चीज़ कि 12th के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ना कॉन्टीन्यूस बेसिस पे ना वो आते रहते हैं स्कॉलरशिप्स। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप लोगों को उन स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होता है या नहीं पता होता है, आप लोगों को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज अगर मैं पहले सिर्फ 11th को पढ़ाने लगी थी एंड मुझे सिर्फ करियर काउंसलिंग के लिए 3-4 इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ हमें दे दो। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ उनके लिए भी 2-3 कोर्सेज की, दैट्स वाई आई स्टार्टेड द करियर काउंसलिंग। बट मेरे पास 1-2 बच्चों के आए हैं कि क्या कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो मैंने उन्हें तो बता दिया है कि स्कॉलरशिप कौन सी है कौन सी नहीं है। बट इफ़ यू ऑल्सो वांट कि हमें भी स्कॉलरशिप्स चाहिए हैं तो आप मुझे एक बार बता देना, आई विल सर्च इट आउट फॉर यू, और मैं कोशिश करूँगी उसकी एक वीडियो ले आऊँ। ठीक है, बट अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो लेके आऊँगी, वरना मैं नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे बोला था उन्होंने कि प्लीज़ आप डेली बेसिस पे लिया करो। तो 1 या 2 बच्चों के लिए मैं नहीं लेके आ सकती कोई चीज़। अगर सभी को कोई चीज़ चाहिए देन आई विल ट्राई। ओके, सो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले ईयर 2022, 2022। इसके बाद क्या है आपके पास, मार्च 1। ठीक है, मार्च 1 में मैं बोला कमेंस बिजनेस विद कैश विद ₹2 लाख, आउट ऑफ विच ₹50,000 वर बोरोड फ्रॉम कुमार।
ठीक है, हमने 2 लाख के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश के साथ किया है और लोन के साथ किया है, राइट। तो अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली जो हमारा लोन है वो भी हमारा कैश ही है, सो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश के अंदर 2 लाख, ठीक है। चलो, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ओके। फिर है मार्च 4, ओपन करंट अकाउंट विद सीबी ओबीसी बैंक 50,000। कॉन्ट्रा एंट्री आएगी कि हमने बैंक ओपन किया, बैंक ओपन किया है, उसके अंदर 50,000 डाला है, तो कैश ही डाला होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्च 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट इधर, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री 50,000 बैंक के अंदर, ओके। फिर यहाँ पे वापस से मार्च 4 बाय बैंक, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री और यहाँ पे 50,000, ओके। अब इसके बाद क्या है, मार्च 5, इसके अंदर बोला है मार्च 5 में परचेज अ टाइपराइटर ऑफ ₹5,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स रिपेयर। जब भी हमारे कोई टाइपराइटर वगैरह होते हैं, हम उसे सेल परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, वो अलग से शो नहीं होते, वो उसके साथ ही शो हो जाते हैं। जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो अलग से शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्च कितने की थी, 5 की, मार्च 5 बाय टाइप राइटर, कितना आ जाएगा, कितने पे किए हमने, 5,000 वो और 1,000 उसके। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं दिया, हम इसे कैश कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा आपका। इसके बाद मार्च 6 की है हमारे पास, बॉट गुड्स बाय चेक ₹10,000, मार्च 6 बाय परचेजेस, ठीक है। बाय परचेजेस हमने चेक के थ्रू किया है, तो फिर यहाँ पे चेक में क्या आ जाएगा, 10,000। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये भी तो आ सकता है ना कि हमने चेक बाद में दिया। नहीं बच्चे, जब आप कोई भी वो लेने के लिए जाते हो ना, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप साथ में उसे पेमेंट करके आओगे, आप कभी लेट पेमेंट नहीं करोगे। आपने कोई चेक के थ्रू भी पेमेंट की तो वो सामने वाले की जिम्मेदारी, वो जब मर्जी पेमेंट को बैंक में जाके सबमिट करे, आपका काम था चेक देना, आपने दे दिया, डेट्स इट। परचेजेस के टाइम साथ ही में चेक दिया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, मार्च 7, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक। हमने क्या किया, करंट से एफडी के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्च 7। अब इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट, ठीक है। कितना किया, 10,000, ठीक है, तो 10,000 हमारा इधर आ गया। इसके बाद क्या आएगा आपका, मार्च 8। मार्च 8 में हमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड चेक 20,000, ओके। मार्च 8, यहाँ पे अब एक चीज़ नोटिस करो, अब आप इसको आगे पढ़ने लग जाओगे, यहाँ पे किसी पर्सन का नेम नहीं दिया है। जब हमें किसी पर्सन का नेम नहीं दिया होता है, तो इट मीन्स कि हमने उसी दिन चेक लिया, उसी दिन जाकर डिपॉजिट कर दिया। अगर हमें स्पेशली किसी पर्सन का नेम दिए, तो हम आगे जाके देखेंगे कि हमने ये चेक डिपॉजिट किया है या नहीं किया, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कैश कितने का आ जाएगा, 14,000, चेक कितने का आ जाएगा, 20,000, ओके। फिर है मार्च 9, पेड पैटी कैश एक्सपेंसेस। तो मार्च 9 में क्या आ जाएगा, बाय पैटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने हैं, 500, ओ सॉरी, ये कैश के अंदर जाएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 11 की। मार्च 11 में हमें क्या बोला है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक, कि हमने ऊपर वाला जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया।
ठीक है, तो अब क्या गलती है हमारे साथ? वही फिर से हमने पहले ही सेल्स के अंदर लिख दिया, है ना? यही गलती हो गई ना फिर से। मैंने आप लोगों से बोल दिया कि किसी पर्सन का नेम नहीं दिया हुआ, तो फिर वो ऐसे ऐसे है, और आप लोग मान भी लोगे इस चीज को। क्यों? क्यों मान लो भाई? देखो, एक बार चेक जरूर करना, ठीक है? जैसे इसके अंदर बोला अब चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? तो उसके अंदर मतलब ये वाला जो चेक है ये बाद में डिपॉजिट किया गया है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हम 2 सेल्स 40,000 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, March 11 की 2 चेक इन हैंड 20,000 डाल देंगे, ठीक है? राइट। वैसे आपका आंसर तब भी सही आएगा, बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगी मैं बताती हूँ, ठीक है? अगर आप वो वाली नहीं डालोगे कि हमने कैश वो डिपॉजिट कर दिया, अगर आप वो नहीं डालोगे तो आपका आंसर सही आएगा, बट आपकी जो एंट्री है 2 सेल्स वाली ये गलत हो जाएगी। यहाँ पे 2 चेक इन हैंड आएगा, ठीक है? मैंने भी गलती की, आपने भी गलती की। क्या सबक सीखा इस गलती से? कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है, उसे करने से पहले पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ के हमने देखना है कि कौन कौन सी एंट्री लिंक करती हैं। जैसे March 8 की और 11 की लिंक की, उन दोनों के आगे निशान लगा दो। ये इन दोनों लिंक करिए, इसके आगे निशान लगाओ। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, उसके आगे C लिख दो, ठीक है? ताकि आपको याद रहे ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इस एंट्री से रिलेटेड आगे 1-2 एंट्री और हैं, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे, ठीक है? अब तो नहीं होगी गलती, अब तो नहीं होगी कंफ्यूजन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कट कर लेते हैं। अभी तो रफ काम कर रहे हैं हम, है ना? बट जब हम फेयर करेंगे ना, तो गलती से भी ये चीज़ मत करना, स्पेशली एग्ज़ाम के अंदर। बिकॉज समटाइम्स एग्जामिनर को लगता है बच्चे ने यहाँ से काट के यहाँ पे लिखे है, तो मे बी उसने चीटिंग की है, राइट? तो May 11 का हो गया। इसके बाद March 13 है। March 13 में बोला परचेज गुड्स फ्रॉम सुनीता, हमने सुनीता से गुड्स परचेज किए, तो March 13 में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है हमारी एंट्री की नहीं? गलत है ना मुन्नियो? क्रेडिट एंट्री है। क्रेडिट एंट्री कभी भी कैश बुक में नहीं जाती, समझाया था पहले भी। मैंने लिख दिया, मैं लिख के दे सकती हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे जो मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे ना, उन्होंने चक्के ये भी लिख दी होगी, उन्होंने ये भी लिख दी होगी कि बाय परचेजेस डाल दो कैश के अंदर अमाउंट, बट यहाँ पे कैश तो दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे बंदे का नाम दिया यानी क्रेडिट। चलो आगे करते हैं, देखते हैं और कितनी गलतियां करते हैं हम अब। और फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, March 15। इसमें बोला सेंड अ चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ द प्रोप्राइटर्स डॉटर 1000 ड्राइंग्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, March 15 में बाय ड्राइंग्स। ओके। फिर March 18 में कैश सेल्स रिसीव्ड चेक ₹5000। सबसे पहले ड्राइंग का 1000 डाल देते हैं हम। अब एक रहम करो, ये वाली जो एंट्री है 18 वाली, इससे रिलेटेड देखो कोई और एंट्री है। चलो पहले 19 वाली पढ़ लेते। सेटल सुनीता अकाउंट बाय चेक ₹19,000। हमने सुनीता का जो अकाउंट था वो 19,000 का चेक देके सेटल कर दिया, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, बाय सुनीता 19,000 यहाँ पर, ठीक है? इससे इसके बाद क्या है, March 20 में डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक, कलेक्शन चार्जेस ₹50 कि जो हमने सेल्स करके चेक वो किया था वो हमारा क्या हो गया, डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से, टू चेक इन हैंड।
और बैंक के अंदर हमारी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 19 का, तो 18 की कोई एंट्री नहीं आएगी अभी, क्योंकि हमने रिसीव किया है सिर्फ अभी, और कुछ भी नहीं किया। कैश रिसीव किया होता तो कैश की आती, बट हमने सिर्फ चेक रिसीव किया और अभी तक वो डिपॉजिट नहीं किया, तो कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाय सुनीता। ठीक है, कितना 19,000। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर डेबिट साइड क्या आएगा आपका, 2 चेक इन हैंड, डेट 20, 2 चेक इन हैंड अकाउंट, राइट। तो कितना आ जाएगा 5,000, है ना, 5,000 आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा बैंक के कलेक्शन चार्जेस भी हैं, तो 20 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कलेक्शन चार्जेस ₹50। फिर है 24 को और 26 को। ठीक है, 24 को हमने क्या की, सैलरी पे की बाय सैलरी। ठीक है, और 26 को हमने क्या किया, बैंक चार्जेस पे किए बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, तो जो हमने सैलरी पे की है उस पर हम कितना लिखेंगे 4,000, जो हमने बैंक चार्जेस अब हमारे 20। इसके बाद 27 को बोला हमें गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज फ्रॉम सियाराम। हमने गुड्स परचेज किए सियाराम से 10,000 के। इट्स पेमेंट वॉज मेड बाय चेक आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। इसकी जो पेमेंट थी वो 5% कैश डिस्काउंट के बाद पूरी कर दी गई। तो 10,000 थे, 10,000 पे 5% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9,500। तो जो 9,500 थे वो हमने सियाराम को बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 को बाय सियाराम। ठीक है, कितना आएगा 9,500। ओके, इसके बाद है 31 रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर कुमार इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो 31 को क्या आ जाएगा, बाय कुमार्स लोन। ठीक है, कितने का था 50,000 का, 50,000 के ऊपर 18% लगाओ, कितना आ जाएगा आपका 59,000 आ जाएगा। 59,000 यहाँ पे लगा दो, लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला, अच्छा बोला हुआ मेड बाय चेक कि नहीं, नहीं बोला हुआ, हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ कि चेक के थ्रू किया है या किसके थ्रू किया है, तो फिर हम उसको कैश के थ्रू ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपना टोटल कर देते हैं एंड में। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने 31 पे क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो इसको ऐड करते हैं 2,40,000, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,40,000, यहाँ पे भी 2,40,000 हमें चाहिए। ठीक है, 50, 60, 70, 75,000 है, तो हम 75,000 यहाँ पे लिख देते हैं। हमेशा जब आप बैंक का करते हो ना, बैंक वाला तो हमेशा दोनों साइड का पहले टोटल किया करो, उसके बाद बैलेंस निकाला करो, क्योंकि आपको पता नहीं होता बैंक का डेबिट बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ एक कैश ऐसा बैलेंस होता है जिसका हमेशा यहाँ पे आता है बैलेंस, क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो अब 2,40,000 में से कितना हमने करना माइनस, 1,00,000, जितना भी करना हो कर लो यार इसको टोटल, ऐसा भी मत करो मेरे साथ। ठीक है, तो जब हम 2,40,000 में से इसको माइनस करेंगे हमारे पास पता कितना आ जाएगा, 1,20,500। ठीक है, अब ये देखो 75,000 है, 75,000 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25,430। ठीक है, हो गया। चलो लो फिर इसको फटाफट लिख लो, फटाफट, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड से लिख लो।
हाँ मुझे पता है इस बार बहुत बोरिंग लग रही होगी ना क्लास, क्योंकि इस बार मैं बहुत धीरे भी बोल रही हूँ, बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। बट मेरी मजबूरी है। हाल फिलहाल मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बोला नहीं जा रहा बट मुझे बोलना पड़ रहा है। चलो यार जल्दी कर लो। चलो यार आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसे पोस्ट करके कर लेना आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फिर हमारे आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 3 और रह जाएंगे, बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो यार इसे। इस वक्त मेरे पास स्पेस कम है तो मैं पूरा पूरा परफॉर्मर नहीं बना रही हूँ। मुझे पता होता है कि कौन सा बक्सा किस चीज़ का है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कौन सा बक्सा किस चीज़ का है, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ इसी तरीके से सिंपली लाइन लाइन मार लिया, और अब हम अपना फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ऊपर ईयर लिखना होता है, वो लिख लेना, ठीक है। उसके लिए मैं अपनी लाइन कोई वेस्ट नहीं करी, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक का है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। डेबिट साइड रिसीविंग की चीज़ें लिखते हैं तो इसलिए उसका पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड पेमेंट लिखते हैं नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। चलो याद रह जाएगा ये तो। आ जाओ, डेट क्या है? जून 1। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है कैश का, तो कैश हमारे पास कितना है? 5000, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? June 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कितना है? 10,000। इसके बाद है June 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के लिए हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स हमने सोल्ड किए हैं? 5000 के, तो 5000 यहाँ पे लिख दो। फिर है June 4 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश के लिए, बाय परचेजेस कितने के? 10,000 के। इसके बाद है June 5 कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑफ लास्ट ईयर 10,000 डिस्काउंट अलॉट टू देम ₹500। हमने डेटर्स से कलेक्ट किए पैसे 10,000 जो कि पिछले साल के थे, और उन्हें हमने डिस्काउंट कितना लो किया? 500 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू डेटर्स अकाउंट। जितने कलेक्ट हो गए वो कितने हैं? 10,000। जो डिस्काउंट अलग से लो किया वो है 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 में, सॉरी 5 में, जून 5 को क्या हुआ है? हमने डाटा से पैसे कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 डाल दो भाई इधर, ओके। इसके बाद है जून 7 में बोला है इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ 40,000 आउट ऑफ विच 30,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने कैपिटल इन्वेस्ट की 40,000 की, जिसमें से 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बाकी जो 10,000 बचे वो कैश, ठीक है। तो कितने की है ये? June 7 की। तो June 7 के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 10,000 30,000, ओके। फिर है June 7, फिर से June 7 की है पेड मनु अवर क्रेडिटर ₹2600 डिस्काउंट अलाउड ₹100। हमने मनु को ₹2600 पे कर दिए हैं, ठीक है। तो June 7 को यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय मनु, ठीक है। कितना आ जाएगा? कितना 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 कितना? जल्दी जल्दी जल्दी, 2600। फिर उसके बाद क्या है? June 9 में हमें बोला है हमने फर्नीचर परचेज किया बाय फर्नीचर। कितना आ जाएगा बाय फर्नीचर के बाद? 1000। फिर है हमने कमीशन पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इन दोनों की फटाफट डाल देते हैं। 11-12 बाय कमीशन बाय इंटरेस्ट। कितना कितना है? कमीशन 600, इंटरेस्ट 100,
ओके, इसके बाद क्या है, जून 14। इसके आगे हमारे पास क्या है, जून 14, ठीक है। तो जून 14 में हमें क्या बोला है, ड्रू चेक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश के लिए हमने चेक विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पेटी कैश। ओके, बाय पेटी कैश। हमने चेक विड्रॉ किया कितने का, 200 का। तो 200 हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक में। इसके बाद है 15 की, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक में से पैसे निकाले। तो ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है 15। इसकी क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। बैंक बैलेंस कम हुआ है तो बैंक में जाएगी इसकी अमाउंट कितनी, 1000। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 की, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी, यहाँ पे 1000 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। उसके बाद है जून 16, इसमें बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ₹100। तो यहाँ पे 16 में क्या आ जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1600। यहाँ पे 1600 नहीं, सिर्फ 100। इसके बाद है 16 को ये फिर से ड्रू चेक फॉर प्राइवेट यूज़। हमने प्राइवेट यूज़ के लिए चेक विड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ड्राइंग्स, ठीक है। बाय ड्राइंग्स कितने का, 100 का। तो 100 का हमने यहाँ पे लिख देना, 100 नहीं यार, 1000 है, मैं अभी पागल हो गई हूँ सच्ची। 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम बिट्टू ₹10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक नेक्स्ट डे, ठीक है। हमने बिट्टू से क्या किया, चेक कलेक्ट किया, उसे नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया। तो 17 को जो चेक कलेक्ट किया उसकी एंट्री नहीं आएगी, अगले दिन जो चेक डिपॉजिट किया उसकी आएगी। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड, ठीक है। बिकॉज एक दिन हो चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड, ठीक है। कितने का चेक डिपॉजिट किया हमने, 10,000 का। यहाँ पे बैंक में क्या आ जाएगा, 10,000। इसके बाद है जून 20, स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कोमल। हमने कोमल से स्टेशनरी परचेज की, क्या है हमारी क्रेडिट एंट्री है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद है गुड्स सोल्ड ₹5000। हमने 5000 के गुड्स सोल्ड किए। 23 टू सेल्स कितना आएगा, 5000, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है, 27 को पेड रेंट बाय चेक। तो यहाँ पे 27 को क्या आ जाएगा, बाय रेंट। कितने का रेंट पे किया, 3000 का, ठीक है। तो हमारा 3000 इधर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका टोटल करेंगे, ठीक है। सो चलो करते हैं इसका टोटल, ओके। तो ये देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 10 20 30 और ये क्या आ गया, 36,000, ओके। और ये कितना आ गया हमारे पास, 40,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 36,000। और यार यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी। इसको इस लाइन में लिखना है, इसके बराबर ही लिखना होता है, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया। ये आ गया 40,000, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जून 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। अब 36,000 में से इसको माइनस कर दो, इस सारे के टोटल को, कितना आ जाएगा, 21600। और इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, 24800। करके देख लेना एक बार, ठीक है। फिर अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन, जुलाई 1 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 21600 24800, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसे फटाफट लिख लो, ठीक है, ताकि हम अपना अगला क्वेश्चन कर सकें, ओके। जल्दी कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं जब बोरियत सी होने लगेगी कि हाउ आई गेट सक्सेस। चलो एक एक करके पॉइंट करते हैं। सक्सेस, सबसे पहली चीज, तुम्हारे दोस्त। अब कहोगे यस वी कैन गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स, नेवर।
मैं कहती हूँ नेवर, कभी नहीं लेके आ सकते दोस्तों के कारण सक्सेस, पीछे ही जाओगे, कभी आगे नहीं आओगे। मुझसे आज लिखवा लो, क्योंकि मेरी क्लास में एक बच्चा ऐसा नहीं था, कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जो लेके आ सकते थे सक्सेस, बट नहीं लेकर आए। जो बच्चे ज़्यादा बात करते हों उनसे कोसों दूर रहना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि जो बच्चे ज़्यादा बात करते हैं उनसे कोसों दूर रहना। मेरी क्लास में टॉपर थी, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड थी। ये चैनल उसके पास भी है, वो भी ये बात सुनेगी। मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेगी, बट जो भी करे इट्स रियलिटी कि वो रही थी उन बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा गप्पे मारते थे। मेरी क्लास में से एक लड़की की मैरिट आई थी, उसका नाम नहीं बोलूँगी, बट उसकी जब मैरिट आई थी ना, तो वो बाकी बच्चों को हमेशा बातों में लगा के रखती थी और खुद पढ़ाई करती थी। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी बातों में लगाया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन नंबर वो मेरिट लिस्ट में आने से रह गई, सिर्फ एक नंबर से। एंड मेरी मेरिट आई। रीज़न, मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। उसका एक पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप में वो इतनी ज़्यादा बातें करते थे, मतलब कोई बच्चा वहाँ पे बैठ जाए ना वो पढ़ नहीं सकता था। जितने हमारी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे थे सारे उस ग्रुप में लगे हुए थे, सारे मिले जुले थे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जो उस ग्रुप का पढ़ता हो। तो मैं उस ग्रुप से कोसों दूर रहती थी। हमारी मैडम थी, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को उस लड़की के साथ बिठा देंगी तो दोनों टॉपर बन जाएंगे और दोनों पढ़ने लगेंगे। क्लास में उसका अच्छा रोल था, बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया और ऐसा किया कि उसकी मेरिट आने से सिर्फ एक नंबर रहेगी, एक नंबर से उसकी मेरिट रहेगी। एंड मैं आप लोगों से भी ये चीज़ कह रही हूँ, जो बच्चे बातें करते हैं ना उनसे तो कोसों दूर रहना, बहुत ज़्यादा दूरी पर रहना, ठीक है। ये तो ठहरी +2 की बात। इवन मेरी क्लास का एक लड़का टॉपर था, वो भी एक नंबर से रह गया क्योंकि वो हमारी क्लास के बैक बेंचर्स के साथ, शरारती बच्चों के साथ रहता। मैं कभी नहीं कहते कि बैक बेंचर्स होना गलत है, शरारती होना गलत है, जितनी मर्जी करो, अनलिमिटेड करो, बट स्टडी इज योर प्रायोरिटी। मानोगे नहीं, मैं खुद एक बैक बेंचर थी। मैंने आज तक अपने टीचर की एक बात नहीं मानी। मेरे टीचर्स की, जो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात करूँ या उन बच्चों की बात करूँ जिनकी मेरिट्स आई हैं, ठीक है, उसमें एक मैं थी, एक लड़का आया था, वो सिर्फ एक ही लड़का आया था। हम दोनों ने आज तक टीचर की बात नहीं मानी। वो तो टॉप का बैक बेंचर था, मैं तो तब भी कभी कभी मान लेती थी, उसने तो आज तक नहीं मानी। स्पोर्ट्स में जाता था इसलिए उसके कितने नंबर जुड़ गए, 25 नंबर जुड़े थे मेरे ख्याल से, उसके 25 से ज़्यादा ही जुड़े थे, शायद 25, हाँ 25 नंबर उसके स्पोर्ट्स के जुड़ गए थे। और बाकी उसने कुछ चीटिंग मारी और कुछ वो खुद से लेके आया, तो उसके 100% मार्क्स आए, ठीक है। तो मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि बैक बेंचर होना गलत नहीं है, बातें करना गलत नहीं है, शरारतें करना गलत नहीं है, लेकिन स्टडी इज़ योर प्रायोरिटी। जो लड़की मैं कह रही हूँ ना कि वो बातों में लगा के रखती थी, वो खुद एक बैक बेंचर थी एक तरह से, ये कह लो, बट वो फ्रंट बेंचर भी थी। वो टीचर की बात मानती भी थी और नहीं भी मानती थी। अब तुम सोच लो कैसी लड़की थी वो, बहुत तेज़ लड़की थी। वो ऐसी थी कि बच्चों के सामने ये दिखावा करती थी मैं टीचर की बात नहीं मानती, और पीठ पीछे टीचर्स की सारी बातें मानती थी। जैसे जैसे टीचर गाइड करते थे वैसे वैसे वो पढ़ के आती थी और उसकी मेरिट आ गई, ठीक है। इवन ये तो उसकी बात थी ना 12th की। मैं 10th की बात बताऊँ तो 10th के अंदर भी यही चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैं कुछ नंबरों से रह गई थी मेरिट में आने से। 10th में, हमारे टाइम पे तो बोर्ड ही थी, अब तो 10th हटने वाली है बोर्ड से, सिर्फ 12th रह जाएगी बोर्ड की। तो मेरे टाइम पे 10th बोर्ड की थी, तो मैं ना बच्चों के साथ बड़ी मस्ती में लगी रहती थी, मतलब मैं पढ़ती कम थी, ठीक है। तब भी मेरे 95.8 आ गए, तो बहुत थे मेरे लिए तो, कि मेरे 95% अबव आ गए।
मैं बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बातें करती थी, इतनी मस्ती करती थी कि एक लड़की थी हमारी क्लास की, टॉपर थी, ठीक है? वो बच्चों को बातों में लगा के रखती थी। और जो बच्चे थे ना, वो उसकी बातों में लग भी जाते थे, वो बातों में इस तरीके से उलझा देते थे, इस तरीके से लगा लेती थी कि बच्चे उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते थे और उसके साथ बैठ के गप्पे मारते थे, मौज मस्ती करते थे, सब कुछ करते थे। और वो लड़की घर जाके, पता है, यहाँ से क्लास से बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके वो भेजती थी और घर जाके खुद इतना सीरियसली पढ़ाई करती थी कि कोई लिमिट नहीं है। वो मेरे सामने रहती थी, मेरे घर के पास रहती थी, वो मेरी नेबर में थी, वो नेबर थी, वो मेरी नेबरहुड में। एंड उसकी एक आदत थी, जब भी मैं उसके पास जाती थी ना, तो वो अपनी बुक्स छुपा देती थी ये शो करने के लिए कि मैं पढ़ नहीं रही, बट वो पढ़ती थी। एक बार पता है क्या हुआ था कि मैं उसके घर पे गई रात को हिस्ट्री की बुक मांगने, 6th क्लास की बात है, मैं उससे हिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट करने के लिए मांगने के लिए गई और वो ना पढ़ रही थी उस वक्त। तो मैंने पूछा आज हिस्ट्री का तो कुछ लर्निंग का मिला ही नहीं। कहती वो ना मेरा काम जल्दी हो गया था तो मेरे को ना नींद आ रही थी और मेरे को भी सोना नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ना एक दो क्वेश्चन ऐसे रीड कर लेती हूँ। बट रियलिटी रियलिटी आपको पता है क्या थी? कि वो क्वेश्चंस लर्न कर रही थी। मैंने उसे खुद देखा था क्वेश्चंस लर्न करते हुए। उसकी मम्मा काम में लगी थी, वो काम में लगी थी, बाकी उस कमरे में कोई नहीं था। तो मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ी रही थी, मैंने देखा तो उसे वो ना लर्न कर रही थी। बाद में मैंने कहा, मतलब उसके नाम से उसे बोला है, तो बाद में उसने मेरी तरफ देखा एंड वो कहती मैं तो ऐसे रिवाइज कर रही थी। तो यही तुम्हारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। मतलब यार, तुम्हारी, अगर तुम्हें किसी बच्चे को पीछे छोड़ना है ना, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पता है? उसके सामने ये शो करो कि मैं नहीं पढ़ रही, बट रियलिटी में पढ़ो। मैंने भी ये चीज़ें की थी, मैं सबको ये चीज़ शो करती थी कि मैं नहीं पढ़ रही, बट एक्चुअली मैं पढ़ती भी नहीं थी। मैंने एंड टाइम पे, पेपरों के टाइम पे आके मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया था और उस वक्त मैंने स्टडी की थी, पेपरों के टाइम पे आके। और पेपरों के टाइम पे आके जब मैंने स्टडी की तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मेरिट आ गई। 97.6% से आई थी मेरी। तो मैं आप लोगों को पता है ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ की डायरेक्शन आपको खुद सेट करनी है। हर चीज़ आपको खुद देखनी है, क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, ये आप खुद मैनेज करोगे, ये आपको कोई और मैनेज करके नहीं देगा, ठीक है? तो बुरी संगत से जितना हो सके उतना दूर रहना, सच बता रही हूँ। अब एक मेरी लाइफ की एक स्टोरी, एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ, ठीक है? 2 एक्सपीरियंस बताऊंगी, उसके बाद नहीं बताऊंगी, उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? कुछ रहा बचा बताने वाला तो बताऊंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना, मेरे ट्यूशन का था। मैंने 11th में ट्यूशन लिया था एंड जो मेरा ट्यूशन सेंटर था उसमें मैंने सिर्फ 2 महीने लगाए थे। उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं हट गई। अच्छा पता है क्यों नहीं लगा? वहाँ पे जो बच्चे थे ना, वो उस टीचर के स्कूल के बच्चे थे और वो टीचर लगी रहती थी उनके साथ गप्पे मारने। वो उनके साथ बड़ी मिल-जुल के साथ रहती थी, बहुत गप्पे मारती थी, ठीक है? तो मैं मम्मा को आके बताती हूँ, मम्मा आज ये हुआ, वो हुआ, ठीक है? फिर एक टाइम के बाद मेरे को मज़े आते थे उसको करने में। फिर एक टाइम के बाद मेरा रिज़ल्ट गिरना बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। तो मेरे को एक बार को रियलाइज़ हुआ, यार यहाँ पे मैं पैसे भी देती हूँ पढ़ने के, साथ में यहाँ पे गप्पे मारने के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं मुश्किल से एक सम सॉल्व करके आती थी 1 घंटे की क्लास में और पढ़ते तो बहुत ही कम थे भाई। पढ़ने का तो नामो निशान नहीं था, ये लेके चलो। तो मैंने मम्मा से बोल दिया नहीं, मेरे को आगे नहीं जाना। मैं हट गई, एक तरफ मैं हटी। उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। मेरे 11th में ग्रेड्स 70% भी नहीं आए थे पूरे भाई, इतने ज़्यादा गिर गए थे। 69 के आसपास आए थे, पता नहीं 79 आए थे, हाँ 79 आए थे। और मेरी स्कॉलरशिप लगने में 1% रह गया था। तब मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रेग्रेट हुआ था कि मेरी स्कॉलरशिप रह गई। एंड फिर मैंने 12th के अंदर मेहनत की और मेरे 79 से 97 पे आ गई। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि बुरी संगत से दूर रहना है, ठीक है?
एक ट्यूशन पे जो लड़के थे फ्लर्ट बहुत करते थे, तो जो फ्लर्टी लोग होते हैं उनसे दूर रहना। आई नो कि ये जो आपकी एज है इसके अंदर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चाहिए, बट आई विल रिकमेंड यू कि थोड़ा दूर रहना इनसे। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ना पता है एक चीज़ याद आई, ये वो किस्सा था जो मैं सुनाने वाली थी, बाकी किस्से बाद में सुनाऊंगी, अभी ये सुनाती हूँ, ठीक है। ये लास्ट, ठीक है, इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी अगली वीडियो में करेंगे बिकॉज लंबी हो गई है, एंड किससे भी अगली वीडियो में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनकर ही जाना कि मेरा ना पता है 11th में मेरे ग्रेड 70 थे, 79, 12th में मेरा 97 हो गया। पता है कैसे? सबसे पहले थी स्पिरिचुअलिटी, दूसरा था रिलेशनशिप। मेरे को ना उस टाइम पे रिलेशनशिप चाहिए था, मैं रिलेशनशिप में आना चाहती थी, बट उस टाइम पे मेरे को लगता था यार कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो मैंने देखा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मैंने कंसल्ट करने की कोशिश की, रिलेशनशिप कोचेस से कंसल्ट करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत कॉस्टली थे। उनका एक क्वेश्चन भी क्या पता 1000 रुपये, 500 रुपये का था। सो मेरे को पता नहीं एक रील दिख गई कान्हा जी की, स्पिरिचुअल सोलमेट्स, चैनल का नाम बड़ा अच्छा था। तो मैंने उसकी सारी रील्स देखी, एक बीच में मुझे रील मिली कि वो एक रिलेशनशिप कोच हैं, सो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैंने कहा एक आखिरी उम्मीद है, लगा कर देख लेते हैं। मैंने उनके इंस्टा पे मैसेज किया, मैंने कहा मैम आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। उन्होंने कहा पूछिए। तो मैंने उनसे जब क्वेश्चंस पूछे ना, तो उन्होंने मैंने उनसे पैकेज पूछा, तो वो कहते 30 रुपीज़ पर क्वेश्चन। मैं हैरान, मैं क्या 30 रुपीज़ पर क्वेश्चन, सारे 500 ले रही है 30 क्यों? तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, आई एम तो मुझे चाहिए कस्टमर्स और आप लोगों को चाहिए एक रिलेशनशिप कोच, तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत तो पूरी कर लेते हैं। और दूसरा, रिलेशनशिप कोच हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं किसी से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकती। एक क्वेश्चन का ही तो जवाब देना है, उसके लिए 30 रुपये भी मैं ले लूँगी, बहुत है मेरे लिए। एक क्वेश्चन क्या पता 5 मिनट में उसका जवाब दूँ, 5 मिनट के मेरे 30 रुपये काफ़ी है। अगर आधा घंटा भी लगता है तो आधे घंटे के भी 30 रुपये काफ़ी है, 1 मिनट का 1 रुपये, ठीक है। तो मैं उनकी बात सुन के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ ये अच्छी है, एंड मैंने उनसे एक क्वेश्चन पुट किया, उसके बदले उन्हें 30 रुपीज़ पे कर दिए। एंड सीरियसली गाइस, इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। मैंने उनसे पूछा मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं, वो कहते हैं सबसे पहले अपने लिए अगर तुम एक पार्टनर ढूंढ चुके हो तो मुझे बता दो कौन है। मैंने उन्हें बताया ये लड़का है, तो कहते मत आना। तो मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि ये लड़का सीरियस नहीं है। अगर आपको कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना है तो वो लड़का सीरियस होना चाहिए, पढ़ाई को लेके, आपको लेके, अपने करियर को लेके, तभी आने का फ़ायदा है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि एक लड़का आपके लिए सही है या एक लड़की आपके लिए सही है। इवन मेरे कज़न को मैंने रिकमेंड किया था तो वो भी कहता कि बहुत सही है ये। तो मैंने वापस से उनसे अभी लेनी थी कंसल्ट कि मतलब करियर रिलेटेड भी वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, और मैंने उनसे लेनी थी बट उनका चैनल डिलीट हो गया था। तो मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, एंड मैंने पूछा अब आपका चैनल क्यों आपने बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा कि वो यूट्यूब ने किसी कारण से बैन कर दिया। तो मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, सोल विजन ऑफिशियल, सो तुम मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने कहा ओके, कि अगर किसी को तुम्हारे थ्रू कॉन्टैक्ट करना हो तो वो मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर ले। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा दी, मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वो ले गए। और आज मैं अगर भगवान जी को मानती हूँ ना, तो मुझको ऐसा लगता है वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन्हें इस तरीके से इमेजिन कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा वो मेरे को स्पिरिचुअल ले गए। इसके अलावा उन्होंने मेरे को हर चीज़ को लेके गाइड किया, इवन मैं सीए कर रही हूँ, मेरे करियर को लेके भी उन्होंने मुझे गाइड किया। और मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, उसके लिए भी उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड रिलेशनशिप को लेके भी उन्होंने मुझे गाइड किया। पर्सनल मेरी सारी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्होंने मुझे गाइड किया।
खर्चा मेरा थोड़ा ज़्यादा आ गया, बट मेरी उनके साथ एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया एंड अब तो उन्होंने अपने प्राइजेस भी और कम कर दिए, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तब उस वक्त तो उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, तो इसलिए उन्होंने 30 रखा था। अब तो उनका मे बी 20 कुछ इतना हो गया होगा, 15 या 20। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, एंड मैं लिंक बायो में दे दूँगी, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, वही बायो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी चैनल का कमेंट में कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का और इंस्टा दोनों का कर दूँगी। तो आप कहीं से भी जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सीरियसली अगर आपको कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम है ना, आप उनसे शेयर कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। भाई मेरी तो लाइफ उन्होंने चेंज की थी, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं, आपने इतनी सारी वीडियोस मेरी देखी, मैंने आज तक कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया है, तो मैं सिर्फ उनको रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दे आर रियली ट्रस्टवर्दी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एनी प्रॉब्लम, आप उनसे जाके कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। उनसे कंफर्टेबल हो, आप मुझसे आगे पूछ सकते हो कि मैम ये चीज़ है, मैं जाके पूछूं या ना पूछूं, तो मैं आपके बिहाफ पे पूछ दूंगी। बट आप प्लीज़ कुछ भी करना, अपनी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना, बिकॉज प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बाकी के 3 क्वेश्चंस कल करें, फिर हम पैटी कैच बुक करेंगे। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी के 3 क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। फिर हम सारे एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।